अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और किस तरह से एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रॉक क्या है। इन जियोलॉजी, नेचुरली अकरिंग एंड कोहेरेंट एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी एक तो ये नेचुरली अकर्ड होंगे, आदर वेदरिंग की वजह से, ठीक है, इरोजन या इरोजन की वजह से हो सकता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे जो मैग्मा होता है वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये कोहेरेंट एग्रीगेट होंगे वन और मोर मिनरल्स के, आदर एक मिनरल भी हो सकता है और दूसरा भी हो, दो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कोहेरेंट एग्रीगेट है, इसका मतलब ये है कि जो एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोहेरेंट होगी, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी चट्टान के अंदर डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही होती हैं, तो बेसिकली वो कोहेरेंट एग्रीगेट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट एटम्स का, ठीक है। अच्छा, rocks are commonly divided into three major classes according to the process that result in their formation। तो तीन तरह के होते हैं: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks। igneous rocks कैसे बनते हैं? कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मैग्मा से, ठीक है। मैग्मा क्या होता है पूरा प्रोसेस मैं आगे समझाता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके अकोमुलेशन ऑफ सेडिमेंट से बनते हैं और मेटामॉर्फिक आपका डिफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स। मेटा का मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब होता है कि शेप, यानी जो उसकी शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है और जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब अगर आप रॉक साइकिल को समझो तो यहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा वन बाय वन। मैग्मा फ्रॉम मॉल्टन क्रस्ट एंड मेंटल, ये मैग्मा जो है ये बाहर आता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से आता है अक्सर। जब ये मैग्मा बाहर आता है तो ये बाहर आके सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी कूल हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कूलिंग एंड हार्डनिंग का प्रोसेस है, इसकी वजह से एक सॉलिड फॉर्म आपके सामने आती है, वो कहलाती है इग्नियस रॉक्स। अगर ये फॉर्मेशन जो है वो अबव द अर्थ क्रस्ट हो रही है तो फिर ये आपका जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएगा, और अगर बिलो द अर्थ क्रस्ट हो रही है तो फिर ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। इनकी टाइप्स मैं पीछे शेयर कर चुका हूँ, दोबारा भी बता दूंगा। तो एक तो ये हुआ कि मैग्मा जो है वो ज़मीन से बाहर आया, सॉलिडिफाई हुआ और रॉक्स बन गए, ठीक है। इनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अगर ये क्रस्ट के नीचे हुए तो इंट्रूसिव, अगर क्रस्ट से ऊपर हुए तो फिर इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अच्छा, अब ये जो आपके ऊपर आपके इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुए हैं, ये वेदरिंग की वजह से और इरोजन की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपोजिशन होती है इनकी, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो टूटते जाते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और सेडिमेंटेशन होती है, यानी यही जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं ये इकट्ठे होते हैं ज़मीन के नीचे, यहाँ पे कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखें, मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स जो है उनमें वेदरिंग और इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स बने। ये सेडिमेंट्स ज़मीन के नीचे जाके सीमेंटेशन हुई और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास आ गए। यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं फर्दर जो है वो हीट एंड प्रेशर की वजह से फर्दर जो है वो डीफॉर्म होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने कहा था इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो कि मैग्मा की हार्डनिंग की वजह से होते हैं। फिर वो यहाँ देखें, मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से इग्नियस रॉक्स बने, ये वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट्स बने, ये सेडिमेंट्स मिल के सेडिमेंट्री रॉक्स बने, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये फर्दर डीफॉर्म हुए और मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। अब एक चीज़ समझने की है, ये सब काम मैग्मा से हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ मेल्ट होगी तो वो वापस मैग्मा बनाएगी, ठीक है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं, इग्नियस रॉक्स मेल्ट हुआ तो मैग्मा बना, सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट हुआ तो मैग्मा बना, इसी तरह से जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हुआ तो मैग्मा बना, ठीक है। तो मेल्टिंग जब भी होगी किसी रॉक की वो मैग्मा में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब आप आ जाए ज़रा इनके रिलेशन को देख लें। सेडिमेंटेशन कैसे बनी? वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से, ठीक है। तो अगर वेदरिंग एंड इरोजन होगी, अपलिफ्ट होगा तो वो सेडिमेंट बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर वेदरिंग एंड इरोजन हुई तो ये यहाँ पे आके सेडिमेंट्स बने। इग्नियस रॉक्स भी अगर वेदरिंग एंड इरोजन हुई तो ये सेडिमेंट्स बने,
ठीक है। इसी तरह अगर सेडिमेंट्री रॉक्स भी वेदरिंग एंड एरोजन हुई तो ये भी आके आपके सेडिमेंट्स बने। यहाँ पे मैं बता दूं वेदरिंग एंड एरोजन क्या होती है कि जब आपके ये जो रॉक्स होते हैं ये छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो ये पार्टिकल हवा की वजह से जो है वो अपलिफ्ट होते हैं, ठीक है, और अपलिफ्ट हो कि ये जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेदरिंग एंड एरोजन कहलाती है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ना हवा की वजह से अपने पार्टिकल की, रॉक पार्टिकल की, ये वेदरिंग एंड एरोजन कहलाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी रॉक साइकिल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स। तो टाइप्स अगर आप देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने यहाँ पे कहा था ये 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, मेटामॉर्फिक भी 2 टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक से स्टार्ट करते हैं। अगर ये हार्डनिंग जो है मैग्मा की क्रस्ट के नीचे होगी तो ये आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल ग्रेनाइट आपके पास है, ड्यूराइट है, गैब्रो है, ठीक है। अगर ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर होगी ये जो आपकी हार्डनिंग है मैग्मा की, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे। इसमें बेसाल्ट है, डेसाइट है, एंडेसाइट है, ये आपकी एग्जांपल्स होगी। तो यूजुअली ये भी पूछ लेता है वो सीएसएस में कि ये कौन सी टाइप का रॉक है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड था, मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट से बनते हैं, तो डेफिनेटली जिस टाइप का सेडिमेंट होगा उस टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगी, ठीक है। अगर केमिकल है, ठीक है, अगर जो जो आपके पास मिनरल्स मौजूद हैं, अगर उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी सूरत में प्रेसिपिटेट बनते हैं या कन्वर्जन होती है, रॉक में कन्वर्जन होती है, तो वो आपकी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मिनरल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा उस सूरत में अगर रॉक फॉर्मेशन होगी तो वो आपकी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। उसकी टाइप्स यहाँ पे लाइमस्टोन, मैंने डोलो स्टोन भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। बायोलॉजिक सेडिमेंट्री रॉक ये उनसे बनते हैं जो कि इनकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स। तो डेड प्लांट या एनिमल की अक्यूमुलेशन की वजह से जो आपके पास रॉक बनेंगे वो आपके बायोलॉजिक सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। जैसे आपको पता है कोल की फॉर्मेशन पीट से होती है। पीट कहते हैं जो अनार जो आपका मटर का छिलका होता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी डिफॉर्मेशन प्लांट्स की वो उसकी डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वो जो है वो फिर सब बिटुमस, फिर एंथ्रासाइट, इस तरह से लिग्नाइट, पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमस एंड देन एंथ्रासाइट, इस तरह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। देन इसी तरह से आपके जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से बनते हैं। अगर ये अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट जो है मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से हो रही है तो फिर ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। इसकी लाइम, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल वगैरह इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। देन मेटामॉर्फिक, ठीक है। अच्छा, ये जो मेटामॉर्फिक होते हैं ये क्योंकि जब आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट जो है इनको अप्लाई की जाती है तो फिर ये डीफॉर्म होते हैं, और डीफॉर्म होकर ये 2 टाइप्स के मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड क्या होते हैं जिसमें लेयर्स होती हैं, बैंड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स के, और नॉन फोलिएटेड जिसमें लेयर्स नहीं होती। तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गई। होपफुली आज का लेक्चर आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं CSS forum 121@gmail.com पे मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।